आखिरी उड़ान, एक टूटे आसमां की कहानी। दिन था गुरुवार, तारीख 12 जून 2025। सुबह की हवा में एक सामान्य हलचल थी, लेकिन अहमदाबाद एयरपोर्ट पर कुछ और ही माहौल था। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 को लंदन के लिए रवाना होना था। फ्लाइट में कुल 230 यात्री सवार थे। कुछ पहली बार विदेश जा रहे थे, कुछ अपनों से मिलने और कुछ एक नई जिंदगी शुरू करने। एयरपोर्ट पर भीड़ थी, लेकिन हर चेहरे पर एक अलग ही कहानी छुपी थी। एक माँ अपने बेटे को गले लगाकर कहती है, बेटा वहां जाकर खुद का ध्यान रखना और हर हफ्ते कॉल जरूर करना। बेटा मुस्कुराकर जवाब देता है, माँ अब तो बस 9 घंटे की बात है, फिर मैं लंदन में। और हाँ, वीडियो कॉल हर रविवार पक्की। कहीं एक नवविवाहित जोड़ा है जिनकी हनीमून की पहली उड़ान है। कहीं एक बुजुर्ग दंपति है जो अपने पोते से मिलने जा रहा है। हर कोई अपनी अपनी उम्मीदों और सपनों के पंख लगाए आसमां की ओर देख रहा था। जब फ्लाइट में बोर्डिंग शुरू हुआ तो यात्रियों के चेहरे पर थोड़ी थकावट थी, लेकिन दिलों में उत्साह था। क्रू मेंबर मुस्कुराकर बोलती है, नमस्कार, एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 में आपका स्वागत है। कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लें और हमारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। बच्चों की खिलखिलाहट, फोन कॉल्स पर अलविदा कहती आवाजें और खिड़की के पास बैठे फोटो खींचते यात्री। एक लड़की अपनी डायरी में लिख रही थी, आज मैं अपने सपनों की ओर उड़ान भर रही हूँ। थोड़ा डर है, लेकिन बहुत उमंग है। दोपहर का समय था। करीब 1 बजे फ्लाइट ने रनवे से गति पकड़ी। लोग सीट बेल्ट बांध चुके थे। कुछ लोग भगवान का नाम ले रहे थे, कुछ बस खिड़की से बाहर देख रहे थे। लेकिन तभी एक जोरदार झटका। कॉकपिट से पायलट की चिंतित आवाज आती है, मेडिकल इमरजेंसी, सिस्टम फेलियर, हम कंट्रोल खो रहे हैं। प्लेन 700 फीट की ऊंचाई तक ही जा पाया था और फिर अचानक नीचे की ओर झुक गया। कुछ सेकंड के लिए एक अजीब सी चुप्पी थी, फिर चीखें गूंजने लगी। एक माँ अपने बेटे को जोर से पकड़ती है, कुछ नहीं होगा बेटा, बस आंखें बंद कर लो। एक युवक खिड़की से बाहर देखकर चिल्लाता है, ये क्या हो रहा है, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा। कैबिन में भगदड़ मच गई थी। किसी ने प्रभु को याद किया, किसी ने अपने प्यार को आखिरी मैसेज भेजने की कोशिश की, अगर मैं वापस ना आ सका तो जान लेना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। प्लेन जमीन से बहुत करीब था। एक केबिन क्रू तेजी से लोगों को समझा रही थी, सिर नीचे, घुटनों में झुके, लेकिन डर इतना गहरा था कि शरीर हिलने तक से मना कर रहा था। एक छोटे बच्चे ने अपनी बहन से पूछा, दीदी क्या हम मर जाएंगे। उसने जवाब दिया, नहीं, भगवान हमें बचा लेंगे। लेकिन उस पल खुदा भी चुप था। जब प्लेन जमीन से टकराया तो एक जोरदार धमाका हुआ। हवा में आग और धुएं का गुबार छा गया। एयरपोर्ट के पास मौजूद लोग घबरा गए। एम्बुलेंस, दमकल और पुलिस की गाड़ियां दौड़ पड़ी। चारों तरफ चीखे, रोते हुए लोग और जले हुए मलबे के ढेर में कुछ अधजले पासपोर्ट, टूटे मोबाइल और बच्चों की टूटी गुड़ियां बिखरी थी। एयरपोर्ट के बाहर परिजनों की भीड़ थी। एक महिला बार बार यही पूछ रही थी, मेरी बहन उस फ्लाइट में थी, उसका कुछ पता चला क्या। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ एक कंधा था जो रोने के लिए आगे आया। एक पिता मोबाइल को घूरता रहा, आखिरी कॉल तो आया था उसका, बोली थी पापा पहुंचते ही कॉल करूंगी। उस नवविवाहित जोड़े ने कभी हनीमून नहीं मनाया। वो लड़की अपनी डायरी के आखिरी पन्ने तक ही पहुंची। वो बच्चा जो लंदन के स्कूल में पहली बार दाखिला लेने जा रहा था, अब कभी स्कूल नहीं जाएगा। हर मुसाफिर अपने साथ एक सपना लेकर चला था, लेकिन आसमां ने उन्हें वापस नहीं किया। कुछ दिन बाद एयरपोर्ट के बाहर एक शांति सभा हुई। लोग मोमबत्तियां जलाकर खामोशी से खड़े थे। किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, पता नहीं क्यों, लेकिन अब प्लेन देखता हूं तो दिल डर जाता है। एक बोर्ड पर लिखा था, हम उन्हें कभी नहीं भूलेंगे, वो आज भी हमारे साथ हैं, हवा में, दिल में, यादों में। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह 221 कहानियों का एक साथ खामोश हो जाना था। हर कहानी अधूरी रह गई,
हर सपना अधूरा, लेकिन हमारी संवेदनाएं, हमारी दुआएं वो आज भी उनके साथ उड़ती हैं।